अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल तपिश के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साद कुरैशी यानी कि माज जो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और उसे ऐसा फील होने लगा कि वो उससे धोखा दे रही है। उसने ना जाने क्या सोचा और उस पर एतबार नहीं। माज इस कदर प्रेशराइज हो चुका है अपनी फैमिली और दोस्त की वजह से कि उसने एक दफा भी अपनी बीवी पर एतबार नहीं किया और उसे तलाक दे दिया। माज के शिफा को तलाक देने के बाद काफी वक्त तक शाहजेब घर नहीं आया। सब ये सोचने लगे कि जरूर शर्मिंदा है हमसे, इस वजह से वो आ नहीं रहा है। ये बात समझ में नहीं आती कि शाहजेब घर आता ही शिफा की वजह से था। माज परेशान होता है, उसकी माँ उसे बार बार प्रेशर देती है कि क्या बात है, शाहजेब क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वो नरमीन से शादी नहीं करेगा, कहीं ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए। माज तुम ज़रूर जाकर पता लगाओ तुम्हारा दोस्त कहाँ है, उसने 1 महीने से हमसे रब्ता नहीं किया, ना ही वो घर आया है। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने के बाद माज अपने दोस्त से मिलने जाता है, जो कि उसको कॉल भी रिसीव नहीं करता है। जब किसी रेस्टोरेंट में माज से मिलने के लिए शाहजेब आता है तो शाहजेब का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जैसे वो माज को जानता ही नहीं। माज बहुत हैरान होता है शाहजेब को वहां देखकर। शाहजेब बिना हिचकिचाए उसे क्लियर बता देता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है नरमीन में, ये रिश्ता नहीं हो सकता। माज हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। वहीं पर शाहजेब हर चीज़ क्लियर कर देता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी बहन में, ये रिश्ता नहीं हो सकता, ये बात तुम जाकर नरमीन को भी बता देना। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरा परिवार तैयार नहीं है, मैं तुम लोगों से दूर रहना चाहती हूँ, मेहरबानी करके मुझसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश ना करना। वो अपनी बातें कहकर एटीट्यूड में चला जाता है। माज हैरान हो जाता है, वो घर जाता है, वो ये बात बता नहीं पाता अपनी माँ को कि कितना गलत हुआ है। तभी वहाँ पर उसकी बहन नरमीन आती है और ये बात पूछती है कि भाई क्या हुआ। तभी माज जवाब देता है कि इनकार कर दिया शाहजेब ने कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा। इनकी फैमिली अब तक ये नहीं समझ पाई कि किस तरह से शाहजेब इन लोगों को अपने चक्कर में फंसाए रखा था, जबकि इनसे उनका कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ शिफा की वजह से वहां आना जाना करता था। माज और उसकी फैमिली को अब भी यही लगेगा कि जरूर शिफा की वजह से ये रिश्ता टूटा है, उसकी ही वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। माज अब भी ये बात समझ नहीं पा रहा है कि उसका दोस्त किस कदर बुरा था, उसके साथ दुश्मनी निभा रहा था। दूसरी ही तरफ आलियान और उसकी बीवी बहुत परेशान होते हैं उमैर की बीमारी को लेकर। शिफा ये बात कहती है कि भाई अब परेशान ना हो, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ बेहतर हो जाएगा। तभी आलियान कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह इसका ऑपरेशन कराऊंगा और अपने बेटे को ठीक रखूंगा। मेरा बेटा इस हाल में अब और सर्वाइव नहीं कर सकता है, मेरे पास तो इसमें पैसे भी नहीं कि मैं उसे दवा लाकर दे सकूं। शिफा अपनी फैमिली को इस हाल में देखकर बहुत बेबस और मजबूर हो जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो किस तरह सब ठीक कर सके, ना वो कुछ कहने की हालत में होती है ना समझने की। तभी आलियान कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी बीवी कहती है कि आप शाहजेब को कॉल लगाएं, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा, उसने हमेशा हमारा अच्छा ही किया है। उससे बात करें और पूछे कि डॉक्टर कब तक आएंगे और उमैर का ऑपरेशन कब तक होगा। शिफा ये बात सुनती है और उस ख्याल में आता है कि ज़रूर हम सब उस पर डिपेंड हो चुके हैं, हम उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि शाहजेब आ जाता है। शिफा जाती है गेट खोलने के लिए और देखती है सामने शाहजेब। उसका रिएक्शन बहुत ही बुरा होता है, वो वापस चली जाती है। शाहजेब जाता है और उसके भाई भाभी से बहुत ही खूबसूरती से मिलता है कि उन्हें ज़रा भी उन पर शक ना हो। वो उनसे जाकर कहता है कि मैं आपसे सिर्फ आखिरी दफ़ा मिलने और ये कहने हो कि मैं दोबारा आप लोगों से नहीं मिलूंगा, ना ही रब्ता करूंगा। मेरी वजह से आप लोगों की फैमिली में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हूँ, अब मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रहा हूँ। शाहजेब की ये बात सुनकर आर्यान बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि प्लीज़ ऐसा नहीं करो, हम तुमसे परेशान नहीं हैं, हम तो खुद शर्मिंदा है कि हम किस कदर तुम्हें अपनी वजह से परेशान कर रहे हैं। तभी शाहजेब ये जवाब देता है कि नहीं, मेरी वजह से शिफा का घर बर्बाद हुआ है, अगर वो खुश होती, अच्छे से होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मेरी वजह से वो इस हाल में आई है, अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। वो अपनी चालाकियों से सामने वाले को ये समझा देता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं यहाँ वापस नहीं आने वाला, आप लोग मेरे बगैर नहीं रह सकते। तभी आलियान उसको ये बात कहता है कि प्लीज़ मेरे उमैर को ऑपरेशन करा कर जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं उसे कुछ हो जाए। शाहजेब अपनी चालाकी से ये बात कहता है कि परेशान नहीं हो, मैं पैसे देकर जाऊंगा कि आपके बेटे का ऑपरेशन हो सके, आप अपनी तरफ से किसी डॉक्टर को ढूंढ लें। आलियान हैरान होता है और कहता है कि नहीं, ऐसा ना करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये घर तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। शाहजेब देखता है कि यही वक्त बेहतर है, मैं इसी वक्त बात कर लूँ, मेरा काम हो जाएगा। शाहजेब बात ही बात में ये बात पूछ लेता है कि शिफा कैसी है। तभी सामने से आलियान जवाब देता है कि वो बेहतर है, उसकी इद्दत पूरी हो चुकी है, हम उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिश्ता देखकर हम उसकी जल्दी शादी कर देंगे कि वो अपने परिवार में खुश हो जाए। तभी आलियान की बात सुनकर शाहजेब ये जवाब देता है, परेशान ना हो, बहुत जल्द कुछ बेहतर हो जाएगा, क्या आपने उससे कहीं अच्छी जगह रिश्ते की बात की है। तभी आलियान कहता है कि हाँ, उसके बहुत जल्द रिश्ते वाले आने वाले हैं, उसका बेहतर जगह हम रिश्ता कर देंगे। शाहजेब ये बात सोचता है कि मौका बहुत बेहतर है, मैं इसी वक्त बात कर लेता हूँ। वो तुरंत ही ये बात कहता है
कि मैं शिफा से शादी करना चाहता हूँ। आखिर शिफा यही तो चाहती थी कि मैं उसका हो जाऊँ, तो मैं तैयार हूँ उसका होने के लिए। मैं शिफा से शादी करना चाहता हूँ, आप लोग शिफा से पूछ लें। आलियान बहुत हैरान होता है, फिर एक वक्त के लिए वो उमैर का सोचकर राजी हो जाता है। वो कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुमसे अच्छा रिश्ता हमें शिफा के लिए दोबारा नहीं मिलेगा, हम और कहीं देखें, इससे बेहतर है तुम्हें कर दें। तभी शाहजेब कहता है कि मैं एक दफ़ा शिफा से मिलना चाहता हूँ और ख़ुद ये बात कहना चाहता हूँ कि क्या वो मुझसे शादी करना चाहती है, मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं देना चाहता। शाहजेब शिफा से खुद कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शिफा फ़ौरन इनकार कर देती है, कहती है मैं तुम्हें पहले नापसंद करती थी, अब तो मुझे तुमसे बहुत नफरत है, मैं तुमने शादी का कैसे सोच लिया। शाहजेब जाते जाते शिफा को ये बात समझा कर जाता है कि मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में ना होना बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तुम्हारी एक हाँ तुम्हारे पूरे परिवार को बदल सकती है और तुम्हारा एक इनकार तुम्हारा पूरा घर बर्बाद कर सकती है। शिफा बहुत सोचने पर मजबूर हो जाती है और उसे हाँ कह देती है। आगे का एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम देखेंगे कि शिफा के इकरार करने के बाद शाहजेब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और उसके भाई से ये बात कहेगा कि मैं शिफा को अपने साथ बुटीक ले जाना चाहता हूँ शादी की शॉपिंग के लिए। आलियान फौरन राजी हो जाएगा और शिफा को उसके साथ भेज देगा। रेस्टोरेंट में शाहजेब शिफा को ले जाकर ये बात कहेगा कि तुम इस बात से पलटना मत, मैं तुम्हारा घर बेहतरीन कर दूंगा, तुम इस बात का यकीन करो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कुछ मैंने जो किया है अपने दोस्त के साथ वो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है। शिफा तभी यह बात कहती है कि माज कितना बेवकूफ़ था जो यह बात समझ नहीं सका कि उसने दोस्त की शक्ल में दुश्मन रखे थे। उसे ये बात समझ ही नहीं आई कि वो किस कदर तुम पर एतबार कर रहा था, जबकि वो कितना बेवकूफ़। शाहजेब जब शिफा को घर लेकर आ रहा होता है तभी कार में बैठते वक्त माज दोनों को साथ में देख लेता है और शिफा से कहता है कि तुम तो कहा करती कि तुम्हें शाहजेब पसंद नहीं और तुम इसके साथ हाथ में हाथ डालकर घूम रही हो। माज ये बात समझ नहीं पाता है कि शाहजेब ज़बरदस्ती कर रहा है शिफा के साथ। तभी शाहजेब उसे दूर से ही ये बात कह देता है कि करीब मत आना, शिफा मेरी है, हम दोनों शादी कर रहे हैं। माज बहुत हैरान होता है और वहाँ से चला जाता है। शिफा जैसे ही घर पहुँचती है गुस्से में अपने भाई से ये बात कहती है कि मैं शाहजेब से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। उसकी भाभी उसे बहुत गुस्से में कहती हैं कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो हम तुमसे अपना जीना मरना ख़त्म कर देंगे। मेरे बेटे की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, खुदा के लिए उसे बचा लो वरना हमारा पीछा छोड़ दो। शिफा इस कदर परेशान हो चुकी है कि उसे समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो इस तरह फंस चुकी है कि ना वो इनकार कर पा रही है ना ही इनकार। आगे का एपिसोड बहुत ही कमाल होगा, देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।